तो उसने, मैं रो रही थी एक समय में, तो उसने मेरे लिए लिखा था, मुझे तेरे साथ हर एक लम्हे बहुत याद आएंगे, आई मिस यू। गाइस मैंने ना इसमें अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए लिखा था, बहुत अच्छा कुछ लिखा था। तो जिस फ्रेंड के नाम लूँगी वो मेरे क्लोज थे एंड हैं भी, अभी भी हैं, पर कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो नहीं हैं, मतलब बिछड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैंने अल्फिया के लिए लाइन लिखी थी, अल्फिया तेरे साथ खूब हंसना और हंसाना था, छुप छुप कर चॉकलेट खाना और च्युइंगम चबाना था, यादें तो राखी साथ भी थी ज़्यादा, एक साथ बिताते थे हम दिन आधा, वो एक साथ कोचिंग जाना, वो बारिश में छाता लेकर स्कूटी में घूमना और घुमाना, ये टीचर बुला रहा है, वो टीचर बुला रहा है, ऐसा कहकर किसी को भी बेवकूफ़ और पागल बनाना, कोचिंग में पानी पीना है बोलकर सर को बार बार उठाना, गोलगप्पे खाने के लिए 200-300 रुपए उड़ाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना और फिर पुलिस से बातें सुनना, अगर टाइम पास करने के लिए किसी दोस्त को पकाना, अलशिफा का भी था अलग ठिकाना, उसके साथ भी मस्ती और धूम मचाना, एशा की भी मस्तियाँ सिर्फ मैंने जानी, एक दूसरे से हर बात शेयर करना, साथ साथ लंच करना, एक दूसरे की क्लास में चले जाना, फिर टीचर से डांट खाना, हिंदी गाने को इंग्लिश बनाना, ये तो सिर्फ मैं एशा के साथ ही करती थी। एंड एशा इज़ मेरी बेस्ट, मतलब ऐसी एक फ्रेंड थी जिससे मैं हर एक बात, मतलब सीक्रेट से सीक्रेट बात भी शेयर कर देती थी। एंड अभी भी मतलब वो बहुत लॉन्ग मतलब कि बहुत दूर है यहाँ से, मतलब पुणे में है एंड मैं यहाँ पे हूँ, बट हमारी फ्रेंडशिप बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्कूल में थी। आज भी हम मतलब बिना देखे बिना मिले आज भी हम सेम वैसी ही बात कर लेते हैं जैसे पहले, कुछ भी फ़र्क नहीं आया और ना आता है। एक दूसरे से कभी लड़ना तो कभी चिढ़ जाना, फिर मिल भी जाना, मेरा मतलब मैं, राखी, साहिल, फाजिल के जैसा किसी का भी ग्रुप ना होना, एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, फिर सॉरी बोलना और मनाना, फ़नी जोक सुनकर हंसना और चलती क्लास में लंच करना, फिर लंच टीचर से छुपाना, छुप छुप कर खाना और खिलाना, एक दूसरे की हेल्प करना, किसी का भी नाम किसी के साथ जोड़ देना, साथ में बैठ के फाजिल के घर चिकन भी खाना, ट्रूथ एंड डेयर खेलना और खिलाना, फ़नी एंड हार्ड टास्क देना और साथ स्कूल के चक्कर लगाना, किसी दूसरी क्लास में छुप जाना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, और उस मजाक में ना सबसे ज़्यादा मैं ही फंस जाती थी। लोग मुझे मेरा ही मजाक उड़ाने लगते थे गाइस, क्योंकि मैं थोड़ी सी वैसी थी ना, ज़रा सी बात में मैं गुस्सा हो जाती थी, इसलिए लोग मुझे ही चिढ़ाने लगते थे और फिर हंसते भी थे। ये सब बहुत, मतलब मैंने लिखा है ना कि ये सब बहुत याद आता है, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। मतलब कहते हैं कि कब स्कूल लाइफ से छुटकारा मिले, और आज भी जो स्कूल लाइफ में होंगे ना वो भी यही सोच रहे होंगे कि कब हम स्कूल लाइफ से जाएंगे। पर जब स्कूल लाइफ सच में चली जाती है ना तो बहुत सारी टेंशन आ जाती है, ये सही है। हम भी उस समय सोचते थे कब निकले, पर आज ऐसा लगता है कि काश वो पल फिर से लौट कर आ जाए। हाँ, और ये तो मेरी फीलिंग्स है गाइस, ये मतलब मेरा ऐसा था, मुझे घर में भी कोई डांट देता था ना, पूरी फीलिंग्स लिख देती थी, क्या मुझे तो समझ ही नहीं आता। एंड ये देखो गाइस, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी अल्फिया, उसकी हैंडराइटिंग है और इस डायरी में मैंने ये पेस्ट कर दिया, ये पेज था कि ये पेज कभी कहीं उड़कर ना चला जाए। तो जब वो जा रही थी तो उसने, मतलब मैं और वो एक साथ रहते थे, मतलब हम लोग डिसाइड करके आते थे कि भाई तू आएगी कि नहीं आएगी, वैसे ही मैं आऊँगी। तो भाई हम दोनों ने हमेशा डिसाइड करके ही आए, कभी नहीं आती थी वो और मैं चली जाती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो उसने मुझे बताया नहीं था कि वो उसका मतलब वो हमेशा के लिए नागपुर जा रही है मुझे छोड़ के। एंड मेरा तो ऐसा है ना कि
मैं हमेशा किसी से क्लोज़ नहीं होती थी। तो अल्फिया थी मेरे क्लोज़, हम लोग एक साथ एक ही डेस्क पे एक ही बेंच में बैठते थे। तो उसने, मैं रो रही थी एक समय में, तो उसने मेरे लिए लिखा था, तो उसने मेरे लिए लिखा था मुस्कान मेरी मटकुल झमीला। तो उसका ऐसा था मेरे लिए कि वो मुझे ना मटकुल झमीला करके बोलती थी। तो तुझसे दूर जाके मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी तेरी बहुत याद आएगी, तेरे साथ रह के मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि क्या ही बताऊँ। जब तू एक दिन भी नहीं आती तो पूरा दिन ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा बोर लगता है, अच्छा नहीं लगता तेरे बिना। मुझे तेरे साथ हर एक लम्हे बहुत याद आएंगे। आई मिस यू। पर पता नहीं वो मुझे याद करती भी है कि नहीं करती, कि या उसको ये याद है कि नहीं। मैंने तो उसकी हर एक मेमोरी संभाल कर रखा है एंड उसके बारे में लिखा भी था मैंने। एंड इसमें ना राखी ने भी एक चीज़ लिखी थी, उसने भी एक थोड़े बहुत मोटिवेशन जैसा कुछ लिख दिया था। उसके लिए भी मैंने लिखा था, राखी इज़ अ गुड फ्रेंड फॉर मी, शी वॉज ऑल्सो विद मी फॉर एवर, शी एंड me both are going to coaching, both are going to market, both are going to friends home, both are going to anywhere. I was enjoying the school life with Rakhi। और कुछ लोगों के लिए भी लिखा था गाइस, पर मैं इस वीडियो में नहीं बोलना चाहूँगी, ऐसे ही। ये मैंने नेहल की राइटिंग है, नेहल की राइटिंग है ये। हम लोग मतलब लिख के बात कर रहे थे, तो ये जो पेपर्स मैंने ना इस डायरी में लगा लिए थे कि कभी मैं पढ़ूंगी तो मुझे हंसी आएगी। एंड बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स की राइटिंग है ये। बाकी गाइस मैंने एशा के लिए भी लिखा है, वो भी मतलब मैं, अल्फिया और एशा मतलब एक साथ रहते थे स्कूल में, बट क्या है जब सब्जेक्ट चेंज हुए ना, तो अल्फिया और मैंने ले लिया था कॉमर्स और उसने ले लिया था बायोलॉजी, तो वो वहाँ पे चली गई थी बायोलॉजी में। तो गाइस बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था, हम तीन रहते थे हमेशा साथ और वो वहाँ, बट लंच भी हम लोग एक साथ ही करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और एशा की तो बात ही छोड़ दो यार, जो भी आज भी वो वैसी है जैसी पहले थी। तो वही है बस, वो मेरी बात समझती है, मेरी फीलिंग समझती है, हम लोग एक साथ मस्ती करते हैं और सारा दिन बस बातें भी करते हैं। और अल्फिया का साथ छूटने के बाद तेरा साथ नहीं छूटना चाहिए, बस यही उम्मीद करती हूँ। बस इतना ही था मेरी ये वाली डायरी में। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।